नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं सराफत अली मिर्जा। आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें। की बड़ी खबर मंगलौर से है, जहां मंगलौर में बड़ी राजनीति देखने को मिली है। आपको बता दें कि मंगलौर में बहुजन समाज पार्टी से सरवत करीम विधायक है और विधायक सरवत करीम अंसारी द्वारा निकाय चुनाव में शमशाद चेयरमैन को जिताने के लिए भरपूर प्रयास किए गए थे और प्रयास सफल भी हुए। लेकिन विधायक चुनाव में सरवत करीम विधायक को जिताने के लिए विधायक सरवत करीम के एक करीबी ठेकेदार ने जी जान लगाकर विधायक का चुनाव जीता और ताज सरवत करीम अंसारी केसर बांधा। वहीं लोगों में चर्चा थी कि आगामी निकाय चुनाव में विधायक द्वारा अपने चाहते ठेकेदार को जिताया जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और विधायक सरवत करीम अंसारी का दखल नगर पालिका मंगलौर में देखने को मिलने लगा। कभी रिकॉर्ड चेक करना, कभी कुछ ना कुछ पॉइंट ढूंढकर नगर पालिका में भ्रष्टाचार सिद्ध करना प्राथमिकता रही। वहीं इस सिलसिले में एक बार फिर विधायक का नगर पालिका के कार्यों में हस्तक्षेप सामने आया। आपको बता दें कि नगर पालिका में अलाव की लकड़ी को लेकर पालिका चेयरमैन और विधायक आपस में भिड़ गए। अब एक मिनट देख लो, अगर ये लकड़ी गिल्ली ना हो तो हमारे जुलूस निकल रहा है, सारे शहर में अलाव चलते हैं। अब जब ये गिल्ली लकड़ी पड़ी है, जल नहीं रही है, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अगर किस ठेकेदार जो लकड़ी सप्लाई कर रहा है, जब उसे सूखी लकड़ी का ठेका दिया है तो सूखी तो देगा। अब ये जबरदस्ती डंडे लेकर सूखी करवाएंगे हमसे, गिल्ली लकड़ी देकर सूखी का भुगतान करें इन्हें, ये लाठी डंडे से सूखी कर लेंगे इसको। वो कह रहे तुम्हारा आदमी है, तुम्हारा कह रहे तुम ये खुली बदतमीजी कर रहे हैं, बाहर खड़े हो गए लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, खुली इसके साथ बहस हुई। ये चेयरमैन साहब के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये खड़ा बाहर जमशेद खड़ा, इनका लियाकत है, जमशेद है बाहर खड़े। चल पीछे, कौन है इसलिए तू है कौन? नगर पालिका कम बोल लग बात कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हमें यहाँ बंधक बना रखा है। इन लोगों का मतलब क्या है? नहीं तो हम आपके साथ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, अपने हाथ बैठो, हमें लेके चलो, हम चल रहे हैं आपके साथ। चलो आप तहरीर आ जाओ हमारे साथ। चलो तहरीर देंगे ना, चलो तहरीर देंगे इनके खिलाफ, ये बदतमीजी करेंगे। चेयरमैन साहब गाली देने वाला है कौन तू? झगड़ा नहीं करना, पीछा दो, चलो झगड़ा नहीं चलेगा, पीछा दो, झगड़ा नहीं करना। वीडियो बना वीडियो ना यार, पापा गाड़ी मंगाओ, आप निकलो। पहले विधायक और चेयरमैन के बीच गाली गलौज धक्का मुक्का हुई। इसके बाद समर्थक भी आपस में भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को तीतर बीतर किया। इसी दौरान अलाव के लिए गीली लकड़ी की शिकायत भी की गई थी, जिसकी जांच के लिए तहसीलदार भी पहुंचे और जांच के वहीं चेयरमैन और विधायक के समर्थकों द्वारा इकट्ठा होकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। इससे मंगलौर की राजनीति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नजर आ रही है। इस राजनीति से लोग जागृत हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस राजनीति को समझते नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों पर अभियोग पंजीकृत कर दिया है। मंगलौर से हमारे संवाददाता
सलीम फारूकी की रिपोर्ट। की लकड़ी सर्दी के लिए लकड़ी छोड़ी जाती है, उसके लिए एक हंगामा हुआ, एक बहस हुई हमारे वर्तमान विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के समर्थकों में और चेयरमैन साहब दिलशाद उनके बीच। और उनके बीच क्या हुआ, मेरे सामने पब्लिक खड़ी है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्या हुआ। एक बात और मैं आपके सामने पेश कर देना चाहता हूँ कि क्या इन सालों में अभी ये जो लड़ाई है ये होने को थी, इससे पिछले 4-3 सालों में क्यों नहीं हुई, क्या वजह है? आइए साहब आप थे रात? मैं मौजूद नहीं था। आप थे भाई साहब? नहीं मैं तो आप भी नहीं थे? आप थे? आप भाई साहब थे? जी हम थे। आप बताइए, आप क्या बात हुई रात, किस बात पे, किस बिना पे लड़ाई हुई? लड़ाई अलाव को लेकर के हुई और लड़ाई अलाव को लेकर हुई। 4 साल से चेयरमैन साहब लकड़ी डलवा रहे थे जी। उसके बाद ये टेंडर जो है हाजी सरवत करीम अंसारी ने अपने आदमी को दे दिया। हाँ जी। तो डॉक्टर शमशाद ने वो लकड़ी की जांच कराने के लिए बोल दिया। विवाद क्या था भाई साहब, बताएं आप मुझे। ये रात का विवाद था जी, लकड़ी के ऊपर था जी। लकड़ी का टेंडर हुआ किसी पंडित को। अच्छा पहले जो टेंडर तब से 4 साल पहले वो यही सी नगर पालिका पे ही थे किसी का। अच्छा जी। तो क्या ऐसे 4 साल नगर पालिका का ये सभासद भी नगर पालिका का ही है वो जिसको हुआ है? नहीं पंडित है जी कोई हो तो। अच्छा हाँ, उसको हुआ है टेंडर, उसने 7.5 रुपए किलो का टेंडर डाल रखा। हाँ। और जो यहाँ से शमशाद है इसका चेयरमैन का भाई। अच्छा। उसका 9.5 रुपए किलो का टेंडर है। अच्छा। और क्या ऐसे वो टेंडर 7.5 रुपए किलो वाले पे हुआ। हाँ। अब उसे 4 साल से तो गिल्ली सुक्की देखी नहीं, और अब क्या ऐसे अब जो 7.5 रुपए में टेंडर हो गया तो अब गिल्ली सुक्की बता रहे। तो विवाद क्या है फिर ये? बस विवाद ही हुई है जी। 200 क्विंटल को लेके के मामला हुआ। नगर पालिका को 200 रुपए क्विंटल का नुकसान होने से हाजी सरवत करीम अंसारी ने बचा लिया। तो इसको विवाद है। डॉक्टर सरवत करीम अंसारी ने 200 रुपए क्विंटल का नुकसान नगर पालिका को बचाया। वो किसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? वो शमशाद को बर्दाश्त नहीं हो रहा जी, चेयरमैन को भी नहीं हो रहा। वो तो चेयरमैन है ना। चेयरमैन तो दिलशाद है जी। चलो दिलशाद शमशाद एक का शमशाद पे रहे सारे ठेक के पूरे मंगलोर के। क्या वो नगर पालिका के हित में नहीं है शमशाद साहब? ना जी, हित में कहाँ है? देखो भाई वो भी छोटा नहीं है, डॉक्टर शमशाद जी कोई छोटे आम इंसान नहीं है, और हाजी सरवत करीम अंसारी भी कोई आम इंसान नहीं है। तो उनको ये भी समझना चाहिए कि अपने समर्थकों को समझाना चाहिए कि उनके साथ ये बदतमीजी भी नहीं करनी चाहिए। देखो इज्जत होती है किसी ने, हर एक इंसान के आम रोड पर चलने वाले की भी इज्जत होती है, उसको तो जनता ने चुन के वहाँ पे बिठाया है। तो ये जो झगड़ा हुआ ना जी, ये रोजाना यहाँ 2-3 दिन से लकड़ी डल रही। अच्छा। और लकड़ी में डल रही है गिल्ली बिल्कुल पानी। अच्छा। एक दिन में फोटो खींच के ले गए, यहाँ कबाड़ जला रहे थे। तो एक दिन फिर यहाँ से वो फोटो खींच के ले गए लकड़ी का, फिर उन्होंने डालनी बंद कर दी। फिर उन्होंने कल लकड़ी डाली। लकड़ी तूने गिरी यहाँ से? लकड़ी तूने गिरी यहाँ से? कब गिरी लकड़ी यहाँ? तेरे चेयरमैन ने गिरी है? किसने गिरी लकड़ी यहाँ से? झूठ बोल रहा, अपने घर से लाया लकड़ी। लकड़ी लाया, लकड़ी कौन लाया लकड़ी यहाँ से? रात लकड़ी एसडीएम को दिखाने के लिए गिरी यहाँ। तो फिर हंगामा झूठ बोल रहा, लकड़ी गिर रही है। लड़ाई किस बात पे? तो बताओ भाई। यहाँ चौक पे नहीं गिर रही, जो मंगलोर का मैन चौक है। लड़ाई इस बात पे हुई जी, ठेका जो है ना उसने ले रखा, कोई पंडित है बेचारा। अच्छा। क्यों हर साल नहीं डलती हो तुम अपना माल फूक रहे? 180 रुपए किलो। देखो आप माल देखो इतनी महंगी। अच्छा। हाँ, 1 क्विंटल के 1000 रुपए का बैठ रहा माल हमारा। तो आप रात क्या हंगामा हुआ फिर? रात हंगामा ही हुआ जी, और गिल्ली लकड़ा गिर रही है यहाँ से। अच्छा। हाँ, तुम कह रहे हो मैं सुक्की चाह रही। अच्छा, नहीं यहाँ डल रही क्या लकड़ी? यहाँ नहीं डल ली जी। आप तो ये कह रहे हैं यहाँ डल रही। कल मैं डली जी, तो कल डली आइटम को दिखाने के लिए। 3 सालों में 4 सालों में क्या लकड़ी डली क्या? अभी भी नहीं डली, हम तो अपना माल जलावे जब अपना जला रहे। अब कैसी क्या बात हुई, लकड़ी डली? हाँ जी, एसडीएम को दिखाने के लिए डली। एसडीएम को दिखा नहीं, एप्लीकेशन भी तो दी गई थी ना। कुछ 1 साल तो चुनाव कर आ गया ही, चुनाव को बनाने के लिए भी डली और लकड़ी नहीं। बिल्कुल भी डली है जी, बिल्कुल भी डली। कौन सा महल है आपका? महला किला है। महला किला नीचे मदरसा है। हाँ, बिल्कुल सड़क के किनारे। सड़क के किनारे पे। क्या वहाँ लकड़ी डली है? नहीं डली। सर्दियों में जैसे डलती है लकड़ी? नहीं, कसम से नहीं डली, बिल्कुल नहीं डली।
अच्छा, ये बताएं मरकूब साहब कि यहाँ इस सीजन में लकड़ी डली, पिछले सीजन में डलती है कि नहीं डलती है सर? नगर पालिका के प्रशासन के द्वारा आज तक तो मैंने देखा नहीं, कभी कभी बाई चांस हो जाता था लकड़ी डालने का, लेकिन एक दो लकड़ी 2-4 डाली किसी चौराहे पे और चले गए। लेकिन इस बार तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, इस सीजन में कोई लकड़ी नहीं डली, आज तक नहीं डली है। सुना दोस्तों, इन्होंने कहा मरगूब कुरैशी साहब ने कि इस सीजन में कोई लकड़ी नहीं डली है, जबकि लकड़ी का टेंडर हो चुका है और लकड़ी डल भी रही है, शायद कहीं डल रही हो। बताइए आप साहब। मैं इरशाद बोल रहा हूँ, इरशाद कुरैशी। यहाँ पर लकड़ी आज तक हमने तो देखी नहीं कभी गिरी है। अच्छा, तो फिर ये जो जल रही है ये कैसे? ये तो अपना घर से ला के जला रहे हैं लड़के। रात में दिन में किसी टाइम कोई लकड़ी नहीं गिरती यहाँ पे, कोई नहीं डलती। आज पिछले 4 सालों में डली है। अजी पिछले 8 सालों में जाओ, 12 में जाओ, यहाँ इस चौक पे तो आज तक नहीं गिरी। इस चौक पे क्या विवाद है भाई? पता नहीं, कुछ एलर्जी होगी इस चौक से। इस चौक से एलर्जी है? डलती नहीं यहाँ? नहीं, यहाँ डलती नहीं लकड़ी, नहीं यहाँ डलती। अब इस सीजन में भी नहीं डली? नहीं, इस सीजन में क्या गीली सूखली कैसी भी नहीं गिर, पत्ता भी नहीं गिरता, लकड़ी तो क्या गिरेगी यहाँ। अच्छा जी, जी यहाँ नहीं क्या चाहते हैं फिर? क्या चाहते हैं, हम तो कह ही सके हैं, बाकी तो जो पहले भी ये ठेके छुटे हुए 4-5 साल से, अब से भी ठेका छुटा। तो जब ये मैंने भी आपको कि पहले तो चुपचाप ठेके खुद ले लेता था यहाँ का चेयरमैन है, अब के ओपन डल गए, अब के ठेका हुआ नहीं, अब के ठेके ओपन डल गए, पहले ओपन हो में नहीं थे। तो अब वो जब लकड़ियों में 50 लाख कमाता था हर महीने के, लिखी जा रही मंगलौर में डल रही 10 क्विंटल, लिखी जा रही 100 क्विंटल, तो वो अब के लूट हाथ नहीं लगी, तो उससे तिल मिलाकर जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, लकड़ियों पर लड़ाई लड़ने का काम है, बड़ी लकड़ी दे रहे हैं अपने, बड़ी लकड़ी, और अभी सभासदों को मिसगाइड कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी 7-17 हुई, वहां पर चेयरमैन मौजूद, 7-17 हुई, बिचारों का 8 मेंबरों का नाम लिखवा दिया। अरे भाई, लड़ाई तो तुम लड़ रहे हैं, मेंबर बिचारों से क्या लड़ाई, मेंबरों बिचारों से क्या लड़ाई है? तुम उनके नाम लिखा रहे हो, तुम उनके नाम लिखवा रहे हो मेंबरों के। अरे भाई, मेंबरों की तो लड़ाई ही नहीं हो, लड़ाई तो ठेके की। तो जिन्होंने ठेके लेने थे और जिन्होंने लिए, लड़ाई उनमें है। तो है उन्होंने हंगामा करा के साहब यूँ कर रहे हैं, वहाँ तहसीलदार साहब आई, तहसीलदार साहब ने लकड़ियाँ देखी, लकड़ियों में जो है उन्होंने सही पाया कि भाई सूखी लकड़ियाँ हैं, उन्होंने जलाने का काम कर दिया, ऑर्डर दे दिया। तो ये कहाँ की शराफत है कि अगर ठेका मुझे होगा तो ठीक है, और अगर किसी और को होगा तो मैं करने नहीं देने का। क्यों? नगर पालिका उनके घर की नगर पालिका है क्या है? नगर पालिका तो उनके घर की नहीं है। नगर पालिका सरकार का अंग है, सरकार का प्रतिनिधि, सरकार की प्रॉपर्टी है नगर पालिका, ये घर की आरा मशीन नहीं है जिस पे जो है अगर किसी और को ठेका होगा तो दिया जाएगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा। मीटिंगें करते हैं, अगर उनके मतलब की नहीं होती तो वो विराज विवाद में लाते हैं। अरे भाई, हमारा किसी विराज से थोड़ा मतलब, हमारा किसी विराज से थोड़ा विरोध है, हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमारा किसी बिरादरी से विरोध नहीं है। वो तो हमारा विरोध जो है भ्रष्टाचार से है। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो रहा है उसका हमारा विरोध है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, और ना ही हम इस तरीके के आदमी हैं जिन्हें आरोप लगाना वो लगाएं। 2 दिन पहले नगर पालिका पर सभासदों को शिकायत थी कि गिल्ली लकड़ी आ रही है जिससे अलाव नहीं जल पा रहे हैं। शासन का निर्देश है कि राहगीरों के लिए अलाव जलाए जाएं ताकि कोई सर्दी में कोई हादसा ना हो जाए। उसी को लेकर के लकड़ी का टेंडर हुआ, सूखी लकड़ी का टेंडर नगर पालिका ने किया है। सभासदों को ये शिकायत थी कि जहाँ लकड़ी डाली जा रही है वो डीजल डाल के आग लगाते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं, लकड़ी बुझ जाती है, यानी अलाव का कोई महत्व नहीं है। उसी को लेकर इन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को एक पत्र लिखकर खुले, जहाँ मंगलौर का विकास हो सकेगा, जहाँ मंगलौर के लोगों को बेहतराई मिलेगी,
वहाँ जाने का काम। पहले आप कांग्रेस में थे ना? भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ क्यों नहीं जा सकते? भारतीय जनता पार्टी में ही क्या कोई बुराई है? मैंने कहा आपसे कि सारे विकल्प खुले हैं, मैं अपने साथियों से मशवरा करके कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन हाजी सरवत करीम अंसारी के साथ नहीं। एक तरफ विधायक है, उन्होंने ऐलान करा, उनके हमें तो समझते नहीं उनसे कोई फर्क पड़ेगा। चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब चुनाव होंगे उसमें देखेंगे। और ये तो पूरे आवाम का चुनाव है, आवाम इसमें वोट देगी, फर्क तो वोट का है इसमें। लकड़ियों का विवाद बताया जा रहा है, किस तरह क्या मामला है? लकड़ियों का विवाद तो मैंने बताया है अभी आपको। असल बात यह है कि पहले जो चेयरमैन ठेके कर लेता, चुपचाप कर लेता, अब के ओपन टेंडर हो गए, तो 4 साल से लकड़ियाँ खुद बेच रहा था अपनी आरा मशीन की। अब के ओपन टेंडर हो गया तो वो एक शर्मा जी है, उनको ठेका हो गया, तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा चेयरमैन को कि भाई मेरी लकड़ियाँ कहाँ चली जाएंगी, मेरी लकड़ी कहाँ जाएंगी अब जो उनने खरीद रखी देने के लिए। तो उस पर उनको जो है पसंद नहीं है ठेका, और भाई उसको जो है बार बार परेशान करके भगाना चाह रहे हैं, उसका ठेके को ख़त्म करना चाह रहे हैं। कहीं एसडीएम साहब पे भी दबाव बना रहे हैं, मैंने सुना है, और कहीं उस पर दबाव बना रहे हैं कि ठेका करो, और कहीं मेम्बरों को भड़का रहे हैं। जबकि हमारा तो मेम्बरों से बेचारों से कोई लेना देना ही नहीं, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है, ये लकड़ियों का हमारा मसला तो है ही नहीं। अरे भाई तो ठेकेदार का मसला या चेयरमैन का मसला। मेंबर कह रहे हैं हमारे मुचलके करा दिए था। मेंबर जो कह रहे हैं मुचलके हमने नहीं कराए, हमारा मेंबरों से कोई वास्ता नहीं है। और जहाँ तक मेंबरों के मुचलकों की बात है, वो तो चेयरमैन ने कराए, हम क्यों कराते? हमारा तो मेंबरों से कोई झगड़ा नहीं है, मुचलके तो चेयरमैन ने कराए हैं उनके। अरे भाई उनने अपने नाम क्यों नहीं दिए उसमें, मेंबरों को क्यों दिए? मेंबरों के नाम क्यों दिए? हमने दिए नाम मेंबरों के नाम, मेंबरों के नाम तो उसी ने दिए। उसने अपना नाम क्यों नहीं दिया? अपने लड़कों का नाम क्यों नहीं, अपने भाइयों का नाम क्यों नहीं दिया? उसने जो लेके गया था उनके नाम क्यों नहीं दिए? उन गरीब बेचारों से हमारा कोई मतलब जो है मेंबरों से नहीं, हमारा कोई झगड़ा मेंबरों से नहीं है। चाहे उनके नाम कटने चाहिए, उनके नाम गलत आए हैं, बिल्कुल गलत उनके नाम जो है दिए गए हैं, वो गलत है। उनका नाम मेंबरों का तो ये मामला ही नहीं है, ये तो चेयरमैन का ठेकेदार का मामला है। आपकी पार्टी भी एक उसने मुझे छोड़ा है, मैंने चेयरमैन बनाया था उसे, पार्टी ने नहीं बनाया था उसे, पार्टी ने चेयरमैन नहीं बनाया था उसे, आज़ाद बनाया था मैंने चेयरमैन, पार्टी का विरोध करके बनाया था, पार्टी छोड़कर बनाया था। उसने मुझे छोड़ा है, और अगर छोड़ा है तो नैतिकता के आधार पर जब कोई पार्टी छोड़ता है तो उसको जो है इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद फिर जो है जनता का जो है फैसला अपने पक्ष में लेना चाहिए, उसे चुनाव लड़ना चाहिए, अपनी औकात का पता चल जाए।